श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 7वां अध्याय। ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा द्वारा वैशाख मास धर्म वर्णन। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, छिपकली को दिव्य स्वरूप प्राप्त कर बैकुंठ धाम में जाते देख मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति को बड़ा आश्चर्य और हैरानी हुई और उन्होंने ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा को दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देव, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वैशाख मास के एक दिन के स्नान, दान, पुण्य व्रत आदि के फल से छिपकली यानी हेमंत राजा ने मुक्ति प्राप्त कर ली और परम धाम प्राप्त कर लिया। यह तो आपने बड़ा अद्भुत चमत्कार करके दिखलाया है। अब आप कृपा करके मुझे इस शुभ गति प्रदान करने वाले वैशाख मास की महिमा के बारे में बतलाइए। मुझे इस धर्म को सुनने की प्रबल इच्छा है। राजा श्रुतकीर्ति की यह प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण श्रुतदेव शर्मा बोले, हे राजन, तुम धन्य हो और तुम्हारे बड़े भाग्य उदय हुए हैं जो यह सद्गति प्रदान करने वाले वैशाख मास की पावन कथा श्रवण करने का विचार जागृत हुआ है। श्री हरि की पावन कथा श्रवण करने का अवसर तो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म के शुभ कर्म और पुण्य एकत्रित होते हैं, उसे ऐसे महापावन और सुंदर हरि की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। बिना शुभ कर्मों और पुण्यों के बिना हरि की कथा श्रवण करने का मौका कभी नहीं मिलता है। इस युवावस्था में ही तुम्हें भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। युवावस्था में ही इतना बड़ा राज्य पाकर भी तुम्हारी ऐसी सद्बुद्धि को देखकर मैं तुम्हें श्रेष्ठ हरि भक्त मानता हूँ। हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास की पावन कथा बता रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी बंधनों से छूट जाता है। वैशाख धर्मों के समान कोई और धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। जैसे बिना राजा की प्रजा स्वयं उपद्रव से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख मास धर्म का पालन न करने से हमारे समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म क्या है? जैसे जल दान करना, अन्न दान करना, प्याऊ लगवाना, दूध, दही, घी, गुड़, आंवले का दान करना, फलों का दान करना, गौ माता को चारा खिलाना, चादर तकिया सहित शैया का दान करना यानी पलंग का दान करना, मार्ग में वृक्ष लगाकर छाया करना, जूता, खड़ाऊ, चरण पादुका का दान करना, छतरी तथा पंखे का दान करना, शरबत बांटना, तालाब, कुआं, बावड़ी बनवाना, धर्मशाला, विश्राम स्थल बनवाना, प्रभु परमात्मा की सुंदर सुंदर दिव्य कथाएं श्रवण करनी चाहिए। मंदिर में जाकर प्रभु के दिव्य दर्शन करने चाहिए। धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। सुबह शाम भगवान की आरती करनी चाहिए। दीन दुखियों, गरीबों, अनाथ, जरूरतमंदों की यथा योग्य सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण,
साधु संत ऋषि मुनि जो भी आए उनकी यथा योग्य पूर्ण भाव से सेवा करनी चाहिए। जो स्त्री वैशाख मास में स्नान, दान, व्रत आदि और भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती है, वह पुत्र सुख से वंचित रहती है और उसके पति की भी आयु क्षीण होती जाती है। वैशाख मास में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अपने पार्षदों सहित इस पृथ्वी पर मनुष्यों के घरों में जाकर उनकी परीक्षा लेती है। और जो भी वैशाख मास में धर्म का पालन नहीं करते, वे भयंकर रौरव आदि नरकों में जाकर दुख भोगते हैं और वे 5 बार राक्षस योनि पाते हैं। इसलिए वैशाख मास में अन्न तथा जल से भूखे और प्यासे प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे पावन वैशाख मास में धर्म और शुभ कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। परंतु जो जीव वैशाख मास में अन्न दान अथवा जल दान नहीं करते, उनकी क्या गति होती है वह मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वैशाख मास महात्म ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा द्वारा वैशाख मास धर्म वर्णन बाबत 7वां अध्याय समाप्त।